हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज आपको मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी नमक का दरोगा पार्ट 3 पढ़ाने जा रहे हैं। इस कहानी में बताया गया है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। वो शाश्वत कथन वंशीधर का सटीक बैठता है कि पंडित ओलोपुद्दीन जो द्वारा दिए जा रहे 40,000 रुपये भी नमक के दरोगा को अपने न्याय और कर्तव्य के मार्ग से विचलित नहीं कर सके। अंत में ईमानदारी की विजय हुई। इस कहानी में इसी बात को दर्शाया गया है। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम लेता तो कोई रिश्वत देता, कोई चालाकी से अधिकारियों के पौबारा थे। ऊपर की आमदनी काफ़ी हो जाती थी। पटवारी का सम्मानित पद छोड़कर लोग नमक के विभाग में प्रवेश लेने को माँ का दरोगा का पद लालन पाने के लिए ललचाते थे। वंशीधर रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देखो, ऋण के बोझ से दबे जा रहे हैं, लड़कियां विवाह योग हो गई हैं, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ऐसा काम ढूंढना जहाँ खूब ऊपरी आमदनी हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का जहाँ चांद एक दिन दिखाई देता है फिर घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहुत बड़ा स्रोत होता है जिससे हमेशा प्यास बुझती रहती है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। पिता की बातें ध्यान से सुनी और घर से चल पड़े। अच्छे शकुन से चले थे। जल्दी नमक विभाग के दरोगा के पद पर उनकी नियुक्ति हो गई। वेतन अच्छा था और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही ना था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले ना समाये। जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार सभी नींद में व्यस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से भी अधिक नहीं हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में उन्होंने काफ़ी अपनी कार्यकुशलता से, अपनी मेहनत से काफ़ी सबके अफसरों का मुंह मोह लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करते थे। नमक के दफ्तर में एक मूल दूर जमुना नदी बहती थी। उन पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जो किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे, अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की ओर गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। वो उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियाँ नदी के पार क्यों जाती हैं? ज़रूर कुछ न कुछ गोलमाल है। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और अपनी बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? थोड़ी देर तो सन्नाटा रहा। आदमी में कुछ कानाफूसी हुई। आगे वाले ने कहा, पंडित ओलोपुद्दीन की। कौन पंडित ओलोपुद्दीन? दातागंज के मुंशी वंशीधर चौके। पंडित ओलोपुद्दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनकी ऋणी ना हो। अंग्रेज़ अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने जाते और उनके मेहमान होते थे। मुंशी जन ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन ये प्रश्न करते कि इसमें क्या है? सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और बढ़ा। जोर से बोले, हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़ों को एक गाड़ी से सटाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। ये नमक के ढेले थे। पंडित ओलोपुद्दीन अपने सजीले रथ पर सवार को सोते गुचाते चले आ रहे थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर बताया, महाराज दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित ओलोपुद्दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी जी के तो खिलौने, इन्हें वे जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। ये कहकर पंडित जी ने बड़ी बेपरवाही से पान का बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे कौन सा ऐसा अपराध हुआ है कि गाड़ियाँ रोक दी गई हैं? वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। ओलोपुद्दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं मानते और न सरकार को। हमारी सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं भला? आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। यही नहीं हो सकता कि घर से जाएं, आपको भेंट न चढ़ाएं। मैं तो आपकी सेवा में हर समय हाजिर हूँ। वंशीधर पर सब कुछ प्रभाव ना पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोली, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। इस समय आप हमारी हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार हमारा चालान होगा। मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम्हें इन्हें साथ में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित ओलोपुद्दीन अचंभित रह गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इतनी कठोर बात उन्होंने कभी सुनी हो। बदलू सिंह आगे बढ़ा
पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर कभी करते ना देखा था। विचार किया कि अभी अल्हड़ लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा। बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करें तो आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। उलोपद्दीन ने बहुत समझाया, लेकिन वंशीधर नहीं माने और वंशीधर ने कहा, 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। इस प्रकार से उन्होंने अपनी ईमानदारी से उनको मुक्त नहीं किया। उलोपद्दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक साहस नहीं है, आपको अधिकार है। पंडित श्रीचंद्र ने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह ने मन में दरोगा जी को गालियाँ देते हुए पंडित उलोपद्दीन की ओर बढ़ा। पंडित जी ने घबरा कर 2-3 कदम पीछे खींचे और बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 निपटारा करने को तैयार हूँ। नहीं, असंभव। 30,000 पर किसी तरह संभव नहीं। क्या 40,000 पर? 40,000 भी नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, मैं एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता। इस प्रकार से उनको हिरासत में ले गया। दुनिया सोती थी पर दुनिया को जीप जागती। सवेरे सवेरे जहाँ देखिए बालक वह सबके मुंह से यही बात सुनाई दे रही थी। पंडित जी ने व्यवहार पर टोका टिप्पणी की, निंदा की बौछारें हो रही थी। पंडित उलोपद्दीन कांस्टेबलों के साथ हाथ में हथकड़ियाँ पहने अपने मन में गिलानी अनुभव करते हुए चले जा रहे थे। अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित उलोपद्दीन इस आगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग, उनके भक्त, उनके सेवक, वकील, मुख्तार, उनके आज्ञा पालक, अर्दली, चपरासी सब उनके आगे पीछे गुलामों की तरह दौड़ने लगे। और इस प्रकार से पंडित उलोपद्दीन कानून के पंजे में कैसे आ गए? सबको किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पंडित जी कैसे इसमें आ सकते हैं। मुंशी जी की न्याय को अपनी ओर खिंचा हुआ दिखाई पड़ रहा था। न्याय का दरबार था, परंतु उनके कर्मचारी जो थे उनका पक्षपात का पूरा अधिकार था। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया और इस प्रकार से वकीलों ने फैसला सुनाया। पंडित उलोपद्दीन आज़ाद हो गए। लेकिन वंशीधर की सबने ईमानदारी की भूरी भूरी प्रशंसा की और इसका जो था पंडित उलोपद्दीन भी उनकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। इस बात को 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बेटी राम का नाम जब तभी समय उनके दरबार पर एक रथ आके रुका। कई नौकर कंधों पर लाठियाँ लाके साथ थे। मुंशी जी ने आगवानी को दौड़े, देखा तो पंडित उलोपद्दीन चले आ रहे थे। भाई साहब कैसे कष्ट किया। कुतिलक और पुरुषों की कीर्ति कह रहे हैं, ऐसे अच्छे पुरुषों की कीर्ति तो हमेशा याद रखी जाती है। पंडित उलोपद्दीन ने वंशीधर से कहा, खुशामद न समझिए, मैं आपके बेटे की ईमानदारी से बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए आपसे कुछ विनय करूँ। और इस प्रकार से उन्होंने विनती की कि वो मुंशी वंशीधर को अपना स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। उनके पिता को गिरानी हुई। उलोपद्दीन ने नदी तट पर मेरी आपसे प्रार्थना है, आप इसको स्वीकार कर लें। और इस प्रकार से उन्होंने सरकारी ख़जाने का मैनेजर नियुक्त कर दिया। तो देखा आपने कि मुंशी वंशीधर ने अपनी ईमानदारी से उस पंडित उलोपद्दीन को भी अपने वश में कर लिया। तो इस प्रकार से ईमानदारी में बड़ी शक्ति होती है और मनुष्य अगर ईमानदारी से काम करे तो कोई भी काम उसे